मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निषाद राज केवट की कहानी सुनाऊंगी, जिसने भगवान राम को गंगा पार कराया था। आप सभी ने रामचरितमानस से यह चौपाई सुनी होगी। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए महाराज दशरथ के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास जाने के लिए तैयार हुए, तो उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी वन को चल दिए। वन को जाते समय वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ उन्हें गंगा जी के दर्शन हुए। गंगा जी को सभी ने प्रणाम किया और गंगा जी से पार जाने के लिए नाव आदि की खोज के बारे में राम जी सोचने लगे। इसी बीच निषाद राज केवट को जब यह समाचार मिला कि भगवान राम वन में आए हैं, तो वह फल फूलों की भेंट के साथ भगवान राम के दर्शन करने आया। भगवान के दर्शन करके वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राम जी के विश्राम करने के लिए कुश और कोमल पत्तों की बिछौना बिछाया, जिस पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह भगवान राम ने केवट से कहा कि केवट, अपनी नाव ले आओ, मुझे गंगा के पार जाना है। इस पर केवट बोला, हे प्रभु, हमने सुना है कि पत्थर की शिला आपके चरणों का स्पर्श करके अहिल्या रूप में नारी बन गई थी, अतः मेरे पास तो केवल एक ही नाव है और इसी से मैं परिवार का पेट भरता हूँ। अगर आपके बैठने से मेरी नाव यदि उड़ गई तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इसलिए हे राम जी, पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद ही आपको नाव में बैठाकर गंगा पार कराऊंगा। केवट के इन भोले भाले वचनों पर भगवान राम हंस दिए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर केवट बड़ी खुशी खुशी एक कठौता लाया, जिसमें जल भरकर उसने भगवान के चरण पखारे और उस चरणोदक को उसने पान किया। इसके पश्चात उसने राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा जी के दूसरी ओर उतार दिया। गंगा के किनारे उतरकर खड़े भगवान राम के मन में आया कि मैंने इस केवट को उसकी मजदूरी नहीं दी। राम जी के मन की बात को सीता जी ने जान लिया और अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने लगीं। तब केवट बोला, हे राम, आज तो मैंने सब कुछ पा लिया, अतः अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान राम के बार बार विनय करने पर उसने कहा कि आप जब वनवास पूरा करके लौटेंगे, तब आप जो भी देंगे हम राजी खुशी ले लेंगे। भगवान के बार बार कहने पर भी केवट ने उनसे कुछ नहीं लिया। तब भगवान ने केवट को पराभक्ति का वरदान दिया और उसे विदा किया। पर केवट ने राम से विनती की कि हे प्रभु, हमें भी आप अपने साथ ले चलिए। आप जहाँ रहेंगे मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके लिए पर्णकुटी बना दूँगा। केवट के अंदरूनी प्रेम को देखकर भगवान ने उसे साथ ले लिया। इस प्रकार निषाद राज केवट राम का बड़ा भक्त हुआ। बच्चों, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब भगवान अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने पुष्पक विमान में केवट को भी साथ बैठाया और उसके साथ ही अयोध्यापुरी पहुँचे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपकी विपत्ति के समय में जो आपकी मदद करता है, उसको सदा याद रखना चाहिए तथा भगवान की निगाह में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता। हमें सबसे
प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसी सीख के साथ बोलो भगवान राम और भक्त केवट की जय। अगली कहानी अगली बार, तब तक के लिए इंतजार।